मुर्दे जी उठते हैं यीशु मसीह के नाम में। और अगर आज आपके हालात मरे हुए हैं, आज आपकी परिस्थितियाँ मरी हुई हैं, तो आप इस वीडियो को ज़रूर देख लेना, क्योंकि आज आपको पता चलने वाला है कि यीशु नाम से क्या हो सकता है। तो मेरे मसीह भाई बहनों, आप सभी को जय मसीह की। एंड परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे। इस वीडियो के एंड तक बने रहना, क्योंकि आज जो आप सीखने वाले हैं, हो सकता है आज आपकी लाइफ में इतनी परिस्थितियाँ होंगी जिनमें आप मरे पीछे होंगे, आपके जीवन में कोई मार्ग नहीं होगा, आपको कुछ समझ में नहीं आता होगा। लेकिन ये वीडियो देखने के बाद में आपका विश्वास कहीं ना कहीं आज उस लेवल तक जाने वाला है जिस लेवल पे प्रभु यीशु मसीह ने मुर्दे जिलाए थे। आज आपका विश्वास भी उस लेवल पे जाएगा और उसी विश्वास के द्वारा परमेश्वर आपके जीवन में कार्य करेंगे। देखिए, बाइबल में हम पढ़ते हैं तो प्रभु यीशु मसीह ने बहुत से मुर्दे जिलाए। देखिए, 4 दिन का लाजर जो मरा हुआ था, यीशु मसीह उसके पास गए और कब्र के बाहर से ही उससे बोलते हैं कि लाजर बाहर आ। बस इतना बोलते ही वो लाजर बाहर उठकर आ जाता है। 4 दिन का दफन, जिसकी मतलब बॉडी भी सड़ चुकी थी, और वो 4 दिन का लाजर मरा हुआ कब्र में से उठकर बाहर आ गया और बहुत से लोग वहाँ पर थे, अचंभित हुए। ऐसे हम बाइबल में सीन पढ़ सकते हैं। वहाँ पर जब एक विधवा का बेटा मर गया था, उसका कोई नहीं था, और तो उसे गांव के बाहर लेकर जा रहे थे। लेकिन जब यीशु मसीह ने रास्ते में उसे देखा और यीशु मसीह को तरस आया, बहुत तरस आया यीशु मसीह को, और यीशु मसीह ने देखा कि इसके अब कोई सहारा नहीं है, तो प्रभु यीशु मसीह ने सिर्फ जाकर उससे मरे हुए व्यक्ति के पास जाकर सिर्फ इतना ही कहा, जवान उठ। और वो जितना बोला, यीशु मसीह ने बोला और वो उठ के खड़ा हो गया, और वहाँ पर भी लोग अचंभित हुए। एंड बाइबल में हम बहुत सी ऐसी घटनाएं दे सकते हैं जहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने मुर्दे जिलाए हैं। यीशु मसीह ने एक लड़की को भी जिंदा किया, और बहुत सी ऐसी घटनाएं जहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने मुर्दे जिलाए हैं। और आज हम देख सकते हैं चर्चस में, परमेश्वर के भवन में, और बहुत सी प्रभु यीशु मसीह के नाम में बहुत सी हम गवाही ऐसी देखने को मिल जाती हैं जहाँ पर प्रभु यीशु मसीह के सिर्फ नाम से मुर्दे जी उठते हैं। वहाँ पर क्या मैटर करता है, मैं आपको बताना चाहता हूँ। विश्वास से मुर्दे जी उठते हैं, मैं आपको बताना चाहता हूँ। देखिए, बाइबल में सिर्फ जी उठने का जिक्र है, लेकिन बहुत से ऐसे भी आए होंगे जिनके अंदर विश्वास नहीं था, मुर्दे लेकर आए होंगे, लेकिन वो नहीं जी उठे, क्योंकि विश्वास के बिना परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है। तो जिन लोगों के अंदर विश्वास था, आज वो गवाही बनकर बाइबल में हम इन्हें पढ़ते हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, देखिए, अगर आज आपके लाइफ में आपके हालात मरे हैं, आपके टूटे हैं, पिसे हैं, आपकी कैसी भी परिस्थिति है जो आपको लगता है कि डेड हो चुकी है, अब कुछ नहीं हो सकता, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सिर्फ यीशु मसीह ही वो नाम है जिस नाम से आपकी परिस्थिति जी उठ सकती हैं। आपका विश्वास मैटर करता है कि आपका विश्वास परमेश्वर पे कितना है, आप कितना विश्वास करते हैं, और आप कब तक परमेश्वर के साथ चलते हैं, कैसा आपका विश्वास है। देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब यीशु मसीह मरियम के पास गए थे, जो लाजर की बहन थी, मार्था और मरियम, तो 4 दिन उस लाजर को मरे हुए हो गए थे। एंड 4 दिन के बाद में जब उस गांव में प्रभु यीशु मसीह जाते हैं, और जाते ही मरियम वहाँ पर मिलती है, तो मरियम कहती कि हे मतलब प्रभु, अगर आप यहाँ पर होते तो शायद मेरा भाई कभी ना मरता। तो ये विश्वास था कि अगर आप यहाँ पे होते तो मेरा भाई कभी मरता ही नहीं। यीशु मसीह ने उसके विश्वास को देखा और यीशु मसीह रोने लगे। यीशु मसीह की आंखों में आंसू आए, क्योंकि जो लाजर था वो यीशु मसीह के बचपन का दोस्त था, और यीशु मसीह उसके साथ खेला करते थे, उसके साथ रहा करते थे। बाइबल कहती है कि यीशु मसीह का दोस्त था, और वो मरियम टूट गई, पिस गई वहाँ पर, लेकिन उसके अंदर जो विश्वास था वो कम नहीं हुआ, क्योंकि उसके शब्द में, उसके भाई मरने के बाद भी उसके मुख से ये शब्द निकल रहे थे कि प्रभु, अगर आप यहाँ पे होते तो शायद मेरा भाई कभी ना मरता। और इन्हीं वर्ड को देखकर प्रभु ने उसके विश्वास को जाना कि इसके अंदर विश्वास है। जब यीशु मसीह रोया, मरियम भी रोई, मार्था भी रोई, और बहुत से लोग वहाँ पर थे जो दुखी हुए, और 4 दिन लाजर को मरे हुए हो गए थे। एंड प्रभु यीशु मसीह ने मरियम को कहा, रो मत, अगर तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी। तो देखिए, यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने क्लियरली मार्था और मरियम को कहा कि रो मत, अगर तुम विश्वास करोगे तो परमेश्वर की महिमा को देखोगे। विश्वास वहाँ पर देखिए, जब वहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मुझे कब्र के पास लेकर जाओ, लेकिन यहाँ पे मार्था का और मरियम का विश्वास कमज़ोर पड़ जाता है। वो यीशु मसीह को कहते हैं कि प्रभु, 4 दिन हो गए उसको दफनाए हुए, उसकी कब्र में से बदबू आ रही होगी। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा, मैंने तुझे नहीं कहा था कि अगर विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा देखेगी। तो वहाँ पर जाते हैं, और जाने के बाद में जस्ट प्रभु यीशु मसीह उस कब्र के बाहर इतना ही बोलते हैं कि लाजर बाहर आ। सिर्फ एक वर्ड बोलते हैं और लाजर उठकर बाहर आ जाता है। मरी हुई परिस्थितियाँ
आपकी कुछ भी नहीं है। आपकी परिस्थितियाँ कुछ भी नहीं है मेरे भाई बहनों। आज आपकी लाइफ में कुछ आपके रिश्ते ऐसे हो सकते हैं, आज आपकी जीवन में ऐसी परिस्थितियाँ हो सकती हैं, आपके पास जॉब नहीं होगी, आपके पास मतलब बीमार होंगे, आपकी समस्याएं होंगी, रोग होंगे, लेकिन आप प्रभु को जानते हैं। जानना काफ़ी नहीं है, उसको समझना और उस पर विश्वास रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपका विश्वास उस लेवल पर पहुंच गया तो आप मुर्दे जिलाएंगे प्रभु यीशु मसीह के नाम में। आपकी परिस्थितियाँ तो कब की जी उठेंगी, लेकिन आपका विश्वास देखिए, परमेश्वर कई बार हमारे जीवन में जानबूझकर ऐसी समस्याएं क्रिएट करता है जिनमें हमें लगता है कि परमेश्वर ने हमें छोड़ दिया। हम तो परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, फिर भी हमारे जीवन में काम नहीं होता, हमारा तो काम बनता नहीं, हमारे रोग नहीं जाते, हमारी बीमारी नहीं जाती। मेरे साथ इतना दुख क्यों है, क्यों मेरे साथ लोग खुश से नहीं रह पाते हैं। तो कुछ चीज़ें परमेश्वर जानबूझ के हमारी लाइफ में अलाउ करता है कि वो हमें विश्वास से चलना सिखाए, विश्वास से चलना सिखाए। तो जब दुख आता है और आप परमेश्वर में होते हैं, वफादार होकर चल रहे हैं, तो आप समझ लेना उस वक्त कि परमेश्वर आपके विश्वास को बढ़ा रहा है। लेकिन एक समय जब आपका विश्वास बढ़ जाता है, वो विश्वास आपके मुर्दे जलाने के योग्य होता है। यीशु मसीह ने विश्वास के विषय में एक वचन में कहा, क्लियरली बाइबल में आप पढ़ सकते हैं। यीशु मसीह ने कहा कि चलो ने कहा प्रभु हमारा विश्वास बढ़ाता हो। प्रभु ने कहा कि यदि तुम्हारा विश्वास राई के दाने की जितना होता तो तुम इस सहतूत के पेड़ को बोलते कि यहाँ से उखड़कर समुद्र में जा लग, तो वो तुम्हारी सुन लेता। लेकिन कहीं ना कहीं चेलों का विश्वास राई के दाने का जितना भी नहीं था। आज एक विश्वासी बोल देता है कि मेरे अंदर बहुत विश्वास है, लेकिन विश्वास वहाँ पर दिखाई देता है जहाँ पर हमें एक्चुअली विश्वास करने की ज़रूरत है। वहाँ पर हमें दिखना चाहिए कि हमारे अंदर विश्वास है। किसी मनुष्य को विश्वास मत दिखाओ, आपका विश्वास परमेश्वर देखे, परमेश्वर जाने कि आप एक्चुअली में विश्वास करते हैं, तो आपके जीवन में अद्भुत कार्य हो जाते हैं परमेश्वर के नाम से। आपके जीवन में जो मरी हुई परिस्थितियाँ, आपके मुर्दे जी उठते हैं, मुर्दे हालात जी उठते हैं। कब? जब आपका विश्वास एक लेवल पे पहुंच जाता है। इसलिए परमेश्वर कई बार हमारे जीवन में इन दुखों को अलाउ करता है, इन परिस्थिति को अलाउ करता है कि वो हमें सिखाता है कि हम विश्वास में बढ़ें, विश्वास में बढ़ें। तो बस मैं आपको यही कहना चाहता था। देखिए, बाइबल में हमें बहुत जगह ऐसी घटनाएं मिलती हैं जहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने सिर्फ बोलने से, सिर्फ छूने से मुर्दों को जिलाया। और बहुत सी ऐसी भी गवाहियाँ हैं जहाँ पर हम देखते हैं, सुनते हैं, समझते हैं और हमें बहुत अच्छा लगता है। देखिए, आज आपके जीवन में भी परमेश्वर वही सेम काम करना चाहता है, लेकिन कब करेगा? जब आपका विश्वास बढ़ेगा। अपना विश्वास बढ़ाइए। अगर आप नहीं बढ़ा पा रहे हैं तो परमेश्वर से कहें, प्रार्थना करो और परमेश्वर को कहो कि प्रभु मेरा विश्वास बढ़ा। देख, जब आप विश्वास बढ़ाने के लिए प्रभु कहेंगे तो आपके हालात और ख़राब हो सकते हैं, लेकिन आप समझ लेना कि हाँ, परमेश्वर इन परिस्थितियों में डालकर मेरा विश्वास बढ़ा रहा है। लेकिन देखिए, बाइबल कहती है कि परमेश्वर खुद परीक्षाएं डालता है, खुद परीक्षा में स्थिर भी करता है और परीक्षाओं से निकालता भी है। तो जब आप प्रभु को कहें कि विश्वास बढ़ाने के लिए, तो परीक्षा आ सकती है, लेकिन उस परीक्षा में अगर आप स्थिर रहे, उस परीक्षा के बाहर आप देखोगे तो आपका विश्वास बढ़ चुका होगा, आप मुर्दे जिलाएंगे। बस मैं इतना ही कहना चाहता हूँ। बाकी परमेश्वर आपको बहुत ब्लेस करे। इस वीडियो को देखने के लिए परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। गॉड ब्लेस यू। जय